हेलो दोस्तों, सत्य स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, CPU। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट को। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कौन से जीव की जनसंख्या सर्वाधिक है? कौन से जीव की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मछली की। हमारा चौथा क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जीव कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय सेवन कौन सा देश करता है? दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय सेवन कौन सा देश करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत देश। हमारा छठा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? ए में भारत में, बी में है जापान में, सी में इटली में, डी में है इंडोनेशिया में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इटली में। हमारा सातवां क्वेश्चन है, वह कौन सा पंछी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? वह कौन सा पंछी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बत्तख। हमारा आठवां क्वेश्चन है, किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है? किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नारियल फल से। हमारा नौवां क्वेश्चन है, कौन सा पंछी अपने बच्चों को दूध पिलाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चमगादड़। हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी ताज़ा पानी का झील कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बूलर झील। हमारा 12वां क्वेश्चन है, अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ताजमहल। हमारा 13वां क्वेश्चन है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? ए में है गोवा में, बी में है आगरा में, सी में है जयपुर में, डी में है दिल्ली में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में। हमारा 14वां क्वेश्चन है, हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है? हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग। हमारा 15वां क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। हमारा 16वां क्वेश्चन है, मसाले की रानी किसे कहा जाता है? मसाले की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इलायची को। हमारा 17वां क्वेश्चन है, किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? ए में कर्नाटक में, बी में सिक्किम में, सी में उत्तराखंड में, डी में है हिमाचल में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। हमारा 18वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता दिवस। हमारा 19वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। हमारा 20वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल की खेती की जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल की खेती की जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चावल की। हमारा 21वां क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा है? दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कीवी फल। हमारा 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किसकी आंखें नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसकी आंखें नहीं होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केचुआ की। हमारा 23वां क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके 9 दिमाग होते हैं? ऐसा कौन सा जीव है जिसके 9 दिमाग होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑक्टोपस का। हमारा 24वां क्वेश्चन है, आधार कार्ड की वैधता कितने साल की होती है? आधार कार्ड की वैधता कितने साल की होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हमेशा के लिए। हमारा 25वां क्वेश्चन है, कौन सा पौधा हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है? कौन सा पौधा हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एलोवेरा। हमारा 26वां क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दूसरा। हमारा 27वां क्वेश्चन है, कौन से देश में हॉस्पिटल ट्रेन है? कौन से देश में हॉस्पिटल ट्रेन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत देश में। हमारा 28वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील कहाँ पर है? विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में। हमारा 29वां क्वेश्चन है, कौन से शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? कौन से शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुंबई शहर को। हमारा 30वां क्वेश्चन है, बम बनाने में किस फल का प्रयोग किया जाता है? बम बनाने में किस फल का प्रयोग किया जाता है? ए में है नारियल का, बी में है केला का, सी में अनानास का, डी में है पपीता का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पपीता का। हमारा 31वां क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। हमारा 32वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उदंड मार्तंड। हमारा 33वां क्वेश्चन है, सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है? सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 5 दिन। हमारा 34वां क्वेश्चन है, किस देश में के हमारा 33वां क्वेश्चन है, सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है? सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है? हमारा 33वां क्वेश्चन है, सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है? हमारा 33वां क्वेश्चन है, सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है? सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है? ए में है 2 दिन, बी में है 1 दिन, सी में है 3 दिन, डी में है 5 दिन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 5 दिन। हमारा 34वां क्वेश्चन है, किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? ए में है वियतनाम में, बी में अमेरिका में, सी में भारत में और डी में है जापान में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम में। हमारा 35वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बरगद। हमारा 36वां क्वेश्चन है, वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। हमारा 37वां क्वेश्चन है, केले के साथ क्या खाने से इंसान मर सकता है? केले के साथ क्या खाने से इंसान मर सकता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अंडा। हमारा 38वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक तूफान कौन से देश में आता है? सबसे अधिक तूफान कौन से देश में आता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चीन देश में। हमारा 39वां क्वेश्चन है, काली नदी किसे कहा जाता है? काली नदी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शारदा नदी को।
हमारा 40वां क्वेश्चन है, सोने की गाड़ी कौन से देश में चलती है? सोने की गाड़ी कौन से देश में चलती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब में। हमारा 41वां क्वेश्चन है, मुसलमान एक दिन में कितनी बार नमाज अदा करता है? मुसलमान एक दिन में कितनी बार नमाज अदा करते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5 बार। हमारा 42वां क्वेश्चन है, सबसे पहले 5G नेटवर्क किस देश में शुरू किया गया था? सबसे पहले 5G नेटवर्क किस देश में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया में। हमारा 43वां क्वेश्चन है, ज़्यादा गर्म पानी पीने से शरीर का कौन सा अंग खराब हो जाता है? ज़्यादा गर्म पानी पीने से शरीर का कौन सा अंग खराब हो जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किडनी। हमारा 44वां क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक एयरपोर्ट होता है? भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक एयरपोर्ट है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। हमारा 45वां क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने से खून तेजी से बढ़ता है? ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने से खून तेजी से बढ़ता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनार। हमारा 46वां क्वेश्चन है, मनुष्य का फेफड़ा एक दिन में लगभग कितने लीटर हवा फिल्टर करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख लीटर। हमारा 47वां क्वेश्चन है, किस देश में वोट ना देने पर जुर्माना लगाया जाता है? किस देश में वोट ना देने पर जुर्माना लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। हमारा 48वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लिवरपूल। हमारा 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न। हमारा 50वां क्वेश्चन है, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी नहर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना? शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 2010 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? इनमें से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया? कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1905 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? 23 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुतलीबाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ए में है 201,
बी में है 206, सी में है 209, डी में है 210। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 206। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लिवरपूल। हमारा अगला क्वेश्चन है देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितना किलोमीटर लंबा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 11.26 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? ए में है दिल्ली में, बी में है लाहौर में, सी में है कोलकाता में, डी में है कराची में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लाहौर में। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली उस ट्रेन का नाम क्या था? भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली उस ट्रेन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ब्लैक ब्यूटी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मंकी हिल से खंडाला के बीच। हमारा अगला क्वेश्चन है नैरो गेज की लंबाई है। नैरो गेज की लंबाई क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 0.610 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चली है? मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चली है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। हमारा अगला क्वेश्चन है रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज स्टीफेंस को। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लिवरपूल। हमारा अगला क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1882 में। हमारा अगला क्वेश्चन है इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है? इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रीसैट 2B। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? ए में 1972 में, बी में 1982 में, सी में 1963 में, डी में 1988 में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1982 में। हमारा अगला क्वेश्चन है 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था? तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी केरल। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिमी रेलवे। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के यात्री बोगियां इनमें से किस
स्थान पर बनाई जाती है? भारतीय रेलवे के यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पेराम्बूर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? ए में 15, बी में 14, सी में 16, डी में 17। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 17। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ बिछाई गई? पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ बिछाई गई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे से ठाणे तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जम्मू तवी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में है जहां रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिकंदराबाद में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन है? विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सनातन धर्म। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया वह कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हिरोशिमा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1917 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1923 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तुर्की को। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हिटलर ने। क्वेश्चन है, फ्रांस। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1789 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ए में यजुर्वेद को, बी में ऋग्वेद को, सी में अथर्ववेद को, डी में सामवेद को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सामवेद को। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर में, जो कि गया में पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ए में है पंजाब में, बी में है तमिलनाडु में, सी में है केरल में, डी में है महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों पर, यानी कि नागासाकी और हिरोशिमा दोनों पर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1915 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पर्सा और फ्रांस के युद्ध के पश्चात। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो दोस्तों इसका आंसर आप ही को कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।